कहानी की शुरुआत हैरी और उसकी खूबसूरत पत्नी मरियम से शुरू होती है, जो एक घोड़ा गाड़ी में बैठे कहीं जा रहे थे। हैरी डॉक्टर था, जबकि मरियम घरेलू औरत। अचानक बातें करते करते हैरी मरियम से झगड़ने लगा। वो मरियम को गाड़ी से उतरने को कहता है। जब मरियम उसकी बात नहीं मानती तो वो अपने नौकरों को इशारा करता है, जिसके बाद वो दोनों मरियम को जबरदस्ती नीचे उतार कर घसीटते हुए जंगल में ले गए। जंगल के बीचों बीच आकर हेनरी उसके हाथ बांधता है और नौकर उसे एक पेड़ से लटका देते हैं। इसके बाद हैरी उसके कपड़े फाड़कर अपने नौकरों को उस पर कोहड़े बरसाने को कहता है। साले नौकर कोहड़े बरसा रहे थे, जबकि मरियम के मुंह से चीखों की जगह गर्म आवाजें निकल रही थीं। उसे तो इस सजा में मजा आ रहा था। अब हैरी के कहने पर एक नौकर पहले मरियम के तरबूजों को निचोड़ता है और फिर उसके कुएं में अपनी बंदूक से धमाका करता है। इससे पहले कि दूसरा नौकर कुछ करता, मरियम की आंख खुल जाती है और उसका गर्मा गर्म सपना अधूरा रह जाता है। सपना देखकर वो गर्म हो गई थी और उसकी गर्मी देखकर हैरी की बंदूक हलचल करने लगी। वो मरियम के पास आता है ताकि वो उसकी प्यास बुझा सके, लेकिन मरियम उसे अपनी जुबान का स्वाद चखाकर खुद से दूर कर देती है। जिसके बाद हैरी अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। कहने को तो इनकी शादी को 1 साल हो चुका था, मगर पता नहीं क्यों दोनों ने अभी तक एक दूसरे को छुआ नहीं था। अगले दिन मरियम हैरी के साथ अपनी दोस्त सरीना से मिलने एक होटल में आती है। सरीना के साथ उसका पति नेथन भी था, जो मरियम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उस साले की गंदी नजर मरियम के बदन पर थी। इसके बाद हेनरी और नेथन अपने अपने काम पर चले जाते हैं और मरियम अपनी दोस्त को लेकर घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में सरीना उसे एक ऐसी औरत के बारे में बताती है जो बहुत पैसे वाली है, लेकिन फिर भी जिस्मानी मजे लेने के लिए पैसे लेकर अपनी गुफा लुटवाती है। ये सुनकर मरियम की गुफा में भी खुजली होने लगती है और वो सरीना से उस औरत के बारे में पूछने लगती है। रात को जब हेनरी अपना काम कर रहा था तो मरियम उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी अमीर औरत के साथ मजे किए हैं। इस पर हेनरी बताता है कि तुमसे मिलने से पहले मैंने कईयों की गुफा में धमाके किए हैं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद कुछ नहीं किया। हेनरी की बात सुनकर मरियम को बुरा लगता है और वो नाराज होकर दूसरे कमरे में चली जाती है। मरियम को टेनिस खेलने का बेहद शौक था। वो रोज टेनिस की प्रैक्टिस करती थी। ऐसे ही एक दिन जब वो प्रैक्टिस कर रही थी तो उसकी मुलाकात नेथन से होती है। उसे अकेली देखकर हरामी नेथन उसे छेड़ने लगा। वो उसे बताता है कि सरीना ने मुझे सब बता दिया कि तुम अमीर धंधे वाली औरत में काफी दिलचस्पी ले रही थी। अगर तुम्हें ऐसी ही औरतें पसंद हैं तो मैं तुम्हें उनके बारे में बता सकता हूँ। इतना कहकर वो मरियम को एक अमीर धंधे वाली का एड्रेस बताकर वहाँ से चला जाता है। मरियम की गुफा में तो पहले से ही तूफान मचा हुआ था और नेथन की बातें सुनकर तो उसका बुरा हाल होने लगा था, इसलिए वो फौरन उस एड्रेस पर पहुँच जाती है। अंदर आते ही उसकी मुलाकात बेला नाम की औरत से होती है। बेला इस जगह यानी कोठे की मालकिन थी। वो मरियम के खूबसूरत बदन की तारीफ करते करते उसे समझाती है कि यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं। कोई प्यार से मजे लेता है तो कोई गुस्से में मजे करता है। यहाँ लोग अपनी कल्पनाएं पूरी करने आते हैं, जो अच्छी और बुरी दोनों हो सकती हैं। क्या तुम उन्हें खुश कर पाओगी? मरियम तो पहले से ही नए नए तरीके आजमाना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी हाँ कर देती है, मगर उसकी एक शर्त भी थी कि वो सिर्फ दिन में ही ग्राहक देखेगी। रात होते ही वो अपने घर चली जाएगी। बेला उसकी ये शर्त मान लेती है, जिसके बाद मरियम कल से आने का वादा कर हेनरी से मिलने पहुंच गई। अगले दिन हेनरी अस्पताल चला गया और मरियम बेला के पास पहुंच गई। बेला उसे बताती है कि एक ग्राहक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ जाकर उसे अपने खूबसूरत बदन का रस पिलाओ। इतना कहकर वो उसकी मुलाकात ग्राहक से करवाती है और तभी मरियम को पता चलता है कि वो इस जगह पर अकेली नहीं है, उसके साथ 2 और लड़कियां भी हैं। वो दोनों मरियम को ध्यान से देखने लगती है। मरियम के महंगे कपड़े देखकर वो समझ गई थी कि ये यहाँ सिर्फ अपनी गुफा की खुजली मिटाने आई है। दोनों लड़कियां उसे अपने ग्राहक को खुश करने के तरीके बताने लगी, जिसे सुनकर मरियम घबरा गई, लेकिन फिर बेला के समझाने पर वो मान गई। इसके बाद वो ग्राहक के पास जाकर उसे रिझाने लगती है। मरियम का नमकीन बदन देखकर ग्राहक की भूख बढ़ जाती है और वो अपनी बंदूक से मरियम की चीखें निकाल देता है। आज काफी समय बाद मरियम को इतना मजा आया था, इसलिए उसे ये काम काफी मजेदार लगा। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है और आते ही अपने अंदरूनी कपड़े आग में जला देती है ताकि हेनरी को कुछ पता न चल सके। थोड़ी देर बाद हेनरी भी अस्पताल से घर आ गया। वो मरियम के साथ बाहर जाना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने कुछ ज्यादा ही जोश दिखा दिया था, जिस कारण मरियम की गुफा में दर्द होने लगा था, इसलिए वो हेनरी को मना कर देती है। कुछ दिन आराम करने के बाद जब मरियम फिर से बेला के पास आई तो बेला उसे बताती है कि तुमने तो आते ही कमाल कर दिया, देखो कितने आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सभी लोग तुम्हारे तरबूजों का रस पीना चाहते हैं, तुम्हारी गुफा में अपना पानी निकालना चाहते हैं। मरियम उसकी बातें सुन ही रही थी कि तभी बेला उसे एक अजीब से ग्राहक से मिलवाती है, जो अपने साथ चाबुक लेकर आया था। असल में ये ग्राहक एक डॉक्टर था और उसकी इच्छा थी कि मरियम उसकी खड़ूस मालकिन बने और वो उसका नौकर। मरियम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो साला क्या चाहता है। ये देखकर ग्राहक बेला को बुलाकर मरियम की शिकायत करता है, जिसके बाद बेला उसके लिए दूसरी लड़की
लड़की का इंतजाम कर देती है। बेला ने कमरे में दूसरी लड़की को भेज दिया था और वो खुद मरियम के साथ दीवार में बने एक छेद में से अंदर देखने लगी थी। मरियम को ये ठीक नहीं लगता, जिस पर बेला उसे समझाती है कि ये सब देखना जरूरी है ताकि तुम आगे से वो सब कर सको जो ग्राहक चाहते हैं। अगले दिन मरियम एक अमीर बूढ़े आदमी से मिलती है। इस आदमी का नाम जॉन था और वो मरियम को अपने घर ले जाना चाहता था ताकि अकेले में उसके साथ कुछ अलग कर सके। मरियम भी कुछ अलग करना चाहती थी, इसीलिए वो उसकी बात मानकर उसके साथ चल पड़ती है। जॉन मरियम को अपनी मरी हुई बेटी की एक्टिंग करने को कहता है। मरियम बिल्कुल वैसा ही कर रही थी जैसे जॉन चाहता था। इसके बाद जॉन अपनी बेटी से माफी मांगकर रोने लगा। मरियम को तो लगा था कि जॉन अपनी बंदूक से उसकी गुफा में धमाके करेगा, लेकिन वो तो रोना धोना कर उसे अपने घर से भेज देता है। जॉन से मिलने के बाद वो सीधा अपने घर वापस आ गई। जॉन ने मरियम को प्यासी ही छोड़ दिया था, जिस कारण मरियम को मुश्किल से नींद आती है। अगले दिन बेला के कोठे पर दो बदमाश आते हैं। उनमें से एक का नाम मार्शल था और उसे पहली ही नजर में मरियम पसंद आ जाती है। वो जल्दी जल्दी मरियम को कमरे में लाकर उसके साथ शुरू हो जाता है। मरियम को भी मार्शल की बंदूक अच्छी लगी थी। मार्शल के साथ मजे करने के बाद वो हेनरी से मिलती है। वो मरियम के साथ पानी निकालना चाहता था, मगर मरियम की गुफा को तो मार्शल की बंदूक का धमाका ही अच्छा लगा था। उधर मार्शल भी मरियम से मिलने को तड़प रहा था, क्योंकि वो मरियम को पसंद करने लगा था। वो साला बार बार बेला को फोन कर उससे मरियम के बारे में पूछता है और एक दिन वो मरियम से मिल ही जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही शुरू हो गए। मार्शल चाहता था कि मरियम पूरा दिन उसके साथ रहे, लेकिन मरियम उसे बताती है कि मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन नेथन बेला के पास आता है। वो यहाँ अपनी गर्मी निकालने आया था और तभी मरियम उसके सामने आ जाती है। मरियम को यहाँ देखकर नेथन बेहद हैरान था। उसने तो मरियम से मजाक मजाक में बेला का जिक्र किया था। उसे नहीं पता था कि मरियम इतनी प्यासी है कि अपनी प्यास बुझाने के लिए वो सच में यहाँ काम करने लगेगी। मरियम जल्दी जल्दी उसे अपने कमरे में लाकर कहती है कि तुम हेनरी को इस बारे में कुछ मत बताना, बदले में तुम जैसे चाहो वैसे मेरी गुफा में अपनी बंदूक चला सकते हो। लेकिन नेथन को उसकी गुफा लूटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता था, मगर तुमने अपनी प्यास मिटाने के लिए धंधा करना शुरू कर दिया। अब मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। इतना कहकर वो उसके पास पैसे रखकर वहाँ से चला जाता है। नेथन की बातों से मरियम को बेहद बुरा लगता है। वो बेला से कह देती है कि मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ। बेला उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, क्योंकि मरियम के कारण वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगी थी, मगर मरियम नहीं मानती। इतना कहकर वो छुपकर अपने घर जाने लगी ताकि यहाँ से निकलते हुए कोई उसे ना देख सके। लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कि मार्शल ने अपने दोस्त को उसके पीछे लगा रखा है ताकि वो मरियम के बारे में ज्यादा जान सके। जैसे ही मरियम अपने घर पहुँचती है, तभी उसके पीछे पीछे मार्शल भी उसके घर आ जाता है। घर में हेनरी की तस्वीर देखकर वो समझ गया कि मरियम शादीशुदा है। साला मार्शल मरियम के प्यार में पागल हो चुका था। वो मरियम को धमकी देता है कि अगर तुमने अपनी गुफा में मेरी बंदूक खाली ना करवाई तो मैं हेनरी को सब बता दूंगा। ये सुनकर मरियम उससे कहती है कि मैं हेनरी से बेहद प्यार करती हूँ, मैं उसे और धोखा नहीं दे सकती, इसलिए मैं आज ही उसे सब बता दूंगी। मरियम की बात सुनकर मार्शल गुस्से में आ गया और नीचे जाकर हेनरी के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जैसे ही हेनरी आता है तो मार्शल उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो खुद ज्यादा दूर नहीं भाग पाता और पुलिस के हाथों मारा जाता है। कुछ देर बाद मरियम अस्पताल में थी। यहाँ हेनरी का इलाज चल रहा था। हेनरी की जान तो बच गई थी, लेकिन अब ना तो वो चल सकता था और ना ही देख सकता था। मरियम ने अपनी कल्पनाओं में जीना छोड़कर हेनरी का ख्याल रखना शुरू कर दिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।